Good morning students, welcome to online education system. This is a lecture of maths for class 10th. And our topic is trigonometry. Okay. Now in this lecture we are going to discuss the trigonometric identities. Trigonometry identities. So first identity is sin square theta plus cos square theta equals to 1. अब यहां से दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं. पहला जो फॉर्मूला है दैट इज sin square theta equals to 1 minus cos square theta, and cos square theta equals to 1 minus sin square theta. ओके. एंड दूसरा जो यहाँ पर आइडेंटिटी है सेकेंड वाली दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा. यहां से भी दो आपके फॉर्मूले क्रिएट होते हैं. ओके. एंड द फॉर्मूलास आर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. एंड दूसरा tan square theta equals to sec square theta minus 1. Now, then third one, 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. तो यहां से भी दो आइडेंटिटीज आपकी निकलती हैं. These are cosec square theta minus cot square theta equals to 1, and second is cot square theta equals to cosec square theta minus 1. Okay, these are the three identities. On the basis of these three identities there are 6 formulas. Okay, now in this lecture we will derive these identities. Okay, so let's start the derivations of these identities. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर सपोज एक राइट ट्राइंगल है. ये राइट ट्राइंगल है. जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको हम प्रूव करते हैं. राइट ना, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. दिस इज आवर आइडेंटिटी. अभी इसको आते कैसे ये आइडेंटिटी, राइट ना. ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल में हम लेबल कर देते हैं A B
C. In right triangle ABC, angle B equals to 90 degree. एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर एंगल B 90 डिग्री आ गया आपका। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम, राइट ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा हमको, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट ना। तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, BC, एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। नाउ डिवाइड both side by AC square. Now what I will get, AB square upon AC square plus BC square upon AC square equals to AC square upon AC square। और AC square to AC square कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1 और यहां पर क्या हो गया, AB upon AC the whole square plus BC upon AC the whole square equals to 1। now AB मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर, ये आ गया परपेंडिकुलर, और AC मीन्स क्या है, हाइपोटेन्यूस द होल स्क्वायर, प्लस BC क्या है, बेस, सो बेस अपॉन AC हाइपोटेन्यूस the whole square equals to 1। and from here what we have, perpendicular upon hypotenuse the whole square। perpendicular upon hypotenuse क्या होता है आपका, sin थीटा, तो यहां पर जाएगा sin थीटा the whole square plus cos theta the whole square equals to 1। or you can write like sin square theta plus cos square theta equals to 1। this is equation number, this is the proof, तो hence proved, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ओके, so this is the proof of first identity, sin square theta plus cos square theta equals to 1। okay, now we will discuss the second identity। once again same right triangle, okay, तो राइट ट्रायंगल को हम लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करना हमको यहाँ पर भी। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, जैसे थी पहले वैसी अभी रहेंगी। ओके, क्या होगा यहाँ पर, इन राइट ट्रायंगल ABC ना, ABC, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है वो लिख लेते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। so 1 plus tan square theta means what,
ओके, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हमको प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ABC एंगल एट B, then by Pythagoras theorem ओके, क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और या फिर हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अब देखो sec थीटा मीन्स व्हाट, अगर हम देखते हैं जो हमारी आइडेंटिटी है, sec थीटा मीन्स क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट नाउ tan थीटा मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अपॉन में बेस होना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा इसमें बेस जो है हमारा AB, राइट ना, तो AB से डिवाइड कर दूंगा, AB से डिवाइड कर दूंगा, तो AB बस नहीं AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, राइट ना। सो डिवाइड बोथ साइड बाय AB square. So what you will get, AB square upon AB square plus BC square upon AB square, AC square upon AB square. So from here what we have, AB square से AB square cancel, now what we have 1 plus BC square upon AB square को मैं BC upon AB the whole square लिख सकता हूँ, राइट ना, इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ AC अपॉन AB the whole square. Okay, now from here what we have 1 plus BC मीन्स क्या है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन AB क्या है बेस, बेस होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC क्या है हाइपोटेनियस अपॉन बेस the whole square. So what we have 1 plus perpendicular upon base means क्या होता है tan theta, tan theta the whole square equals to sec theta the whole square. Okay, because perpendicular upon base equals to tan theta and hypotenuse upon base equals to sec theta. Okay, so 1 plus इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द प्रूफ, यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी थी वो प्रूफ हो गई, राइट ना। Okay, this is this derivation for the second identity. Please write down it, then we will discuss the derivation of third identity. Now let's start the derivation of third identity. What is the third identity? Third identity is 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. So 1 plus cot square theta means what? अब यहां पर इसको सेम हम क्या करेंगे, हमारे जो हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और उसको सॉल्व किया, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, राइट ना। सो इसमें भी क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लिया हमने, राइट ट्रायंगल जिसका
एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, राइट ना, बी 90 डिग्री है, ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री. So from here what we have, ये ट्रायंगल कंप्लीट किया मैंने. This is A, B, C. Now from here what we have, in right triangle ABC, right triangle ABC, angle B equals to 90 degree. Okay, angle B equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem, in triangle ABC, by Pythagoras theorem, क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट ना, इक्वल्स टू AC स्क्वायर, राइट. अभी यहां पर देखो, जो चीज हमको प्रूव करनी है, हमको जो प्रूव करना है वो प्रूफ में क्या है आपका, ये जो प्रूफ है इसमें कॉट है एंड कॉसेक है. कॉट थीटा मींस व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉसेक थीटा मींस व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के अपॉन में परपेंडिकुलर है, तो इसलिए परपेंडिकुलर दैट इज AB, AB से मैं डिवाइड कर दूंगा, राइट ना, AB स्क्वायर से. तो यहां पर क्या किया, परपेंडिकुलर AB से डिवाइड कर दिया. सो डिवाइड बोथ साइड, by AB square. So what we will get, AB square upon AB square equals to, sorry, plus BC square upon AB square equals to AC square upon AB square, right ना. अब देखो यहाँ पर we have to make changes in the second, because यहाँ पर जो सारी चीजें सेम थी, बट जो बेस लिया अपन ने, राइट ना, AB से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो आपका फिगर था AB उसका बेस था, राइट ना, आपने यहाँ पर किससे डिवाइड करना था, परपेंडिकुलर से, राइट ना. तो परपेंडिकुलर क्या था, BC. तो अगर मैं इस थीटा को, जो ये थीटा जब हमको गिवन है, इसको यहां पर कर दूं, तो अब हमारा बेस BC हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB होगा, तो अब इस केस में ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना. सो बहुत ज्यादा चेंजेस ना करते हुए मैंने सिर्फ थीटा को चेंज कर दिया, राइट ना. तो परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था हमने सेकंड वाले में, और इस वाले में हमने क्या किया है, बेस से डिवाइड किया, राइट ना. थर्ड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमने बेस से डिवाइड किया है, ओके. तो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड यहां पर बचेगा 1 प्लस BC अपॉन AB द होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन AB द होल स्क्वायर, ओके. सो फ्रॉम हियर 1 प्लस BC मींस क्या है आपका, बेस, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड ओके AB, सॉरी यहाँ पर हमको BC करना होगा, सॉरी, it will be BC, and
यहाँ पर हमको BC से डिवाइड करना होगा। ओके, और लिटिल चेंजेस हियर, फिर से देखते हैं। सेकंड वाला हमने जो किया वहां पर हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, इसलिए मैंने इसको बेस AB से डिवाइड किया था, बेस AB से डिवाइड किया था। ओके, ये सेम रहेगा। नाउ जब AB से डिवाइड किया तो AB स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा होता है। ओके, एंड हाइपोटेनस अपॉन बेस मींस sec थीटा होता है, सो दैट इज राइट। नाउ if we go for the next one, थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें क्या होता है BC से करना होगा, बिकॉज कॉट थीटा मींस क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमको परपेंडिकुलर से डिवाइड करना था, जो मैंने यहाँ पर आपका AB से कर दिया था, राइट ना। तो इट विल बी okay, so here also BC square, so it is BC square and this is also BC square and this is also BC square. So what we have, that is AB upon BC the whole square plus BC square upon BC square means what, 1. Okay, there is no need of square, equals to AC upon BC the whole square. So now what we have here, we have base upon perpendicular plus 1, base upon perpendicular the whole square plus 1 equals to hypotenuse upon perpendicular the whole square. So what we have, base upon perpendicular means what, cot theta, right ना, तो cot theta the whole square plus 1 equals to hypotenuse upon perpendicular means what, cosec theta, तो ये cosec theta the whole square, and you can write like cot square theta plus 1 equals to cosec square theta, or you can say that 1 plus cot square theta plus equals to cosec square theta. So these are the three derivations of the trigonometric identities, and from these three identities we have 6 formulae, right now. First is 1 minus sin square theta equals to cos square theta. Second is cos square theta equals to 1 minus sin square theta. And 1 plus tan square theta equals to sec square theta से दो चीजें निकलती है, sec square theta minus tan square theta equals to 1 and sec square theta minus 1 equals to tan square theta. Okay, now थर्ड वाला जो होता है 1 plus cot square theta equals to cosec square theta, इससे दो फॉर्मूले निकलते हैं, cosec square theta minus cot square theta equals to 1 and cosec square theta minus 1 equals to cot square theta. तीन फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले आपके रेडी होते हैं इससे. ओके, सो प्लीज राइट डाउन इट. In next lecture we will discuss the questions which are related to the trigonometric identity. Thank you very much for watching the video.